मैग्नेटिक मूवमेंट, ये किया था ना। तो आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दी थी सारी। कर दे, बंद कर दे। आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, आप 3-4 को कर दे, बंद कर दे। ये बंद हो जाएगा सीधे। तीसरे वाला सेकंड रो में, सेकंड रो में तीसरा है, उधर से तीसरा, उसको छोड़ के बाकी सब करते हैं। पता नहीं होगा। या आ जाओ, ये वाला फैन चला दो, सबसे ऊपर वाला है। आगे आ जाओ। चलो बेटा, आज का टॉपिक नोट करो। मैं चला रहा हूँ। मुझे पता, मैंने किया, मैंने किया। आज का टॉपिक है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन और चार्ज। हेडिंग में क्या कह रहे हो? कर लो बेटा, जो करना है, मेरे को मत करो। नहीं, ऑफ एटम भी लिख सकते हो इसका हेडिंग, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम, या आप इसका हेडिंग बना सकते हो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन, या आप इसका एक और हेडिंग भी बना सकते हो बोहर मैग्नेटन। बोहर, किसी भी फॉर्म में ये आपसे पूछे, आपने यही वाला आर्टिकल करना है जो मैं अभी करवाऊंगा। आज यही आर्टिकल करेंगे हम अच्छे से। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम, या मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, या व्हाट इज बोहर मैग्नेटन। व्हाट इज बोहर मैग्नेटन। बेटा, आवाज आ रही है क्या सबको सही? दोनों कनेक्टेड है? यस सर। यस सर। यस सर। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सेकंड, एज पर योर सिलेबस। फर्स्ट मैंने कल करवाया था, और मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ आपको।
जो आपका चेन सिलेबस है। तो लेट अस कंसीडर an electron of charge E, ब्रैकेट में E कर लो, which is revolving around the nucleus of hydrogen, ले लेते हैं आप, of hydrogen atom। हाइड्रोजन क्यों लिया, मुझे बोहर की थ्योरी पे लेके आओ, और वो हाइड्रोजन के लिए ही थी। और हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम in an orbit of radius r, in an orbit of radius r। ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों तरफ, if you gonna give up ये कौन आ गया ग्रुप में? चेक करना किसने, किसकी आवाज थी, किसकी थी? वैश गाना गा रहा है, अनुराग है कोई। कौन है? यस सर, अनुराग सर। अनुराग क्या कर रहे हो ये? मुझे डिस्टर्ब करोगे वहीं ऑफ कर दूंगा मैं, टेंशन ना लेने का ना देने का। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग with velocity v in radius r, in radius r। मैंने लेट किया एक इलेक्ट्रॉन है विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कल में घूमता है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? लेट t be the टाइम पीरियड, और ये t किसके इक्वल होगा? 2 पाई r बाय v, where v be the speed of electron। यहां तक नोट कर लो बेटा, v be the speed of electron। कर लिया क्या नोट? बेटा कोई ऐसा नाम तो नहीं है जो रजिस्टर्ड ना हो? तो कितना टाइम लगेगा? 2 पाई r बाई v। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? देखो फ्रीक्वेंसी, चलो फ्रीक्वेंसी को छोड़ो, इक्विवेलेंट करंट लिखो। द इक्विवेलेंट करंट इज गिवन एज, करंट आपके पास होता है चार्ज बाय टाइम पीरियड। एवरेज करंट तो यही होगा ना, इक्विवेलेंट या एवरेज करंट। चार्ज कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। और किस टाइम पे? टाइम पीरियड आपने निकाल लिया, इक्वेशन 1 का 2 में यूज कर लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। पेज चेंज कर दूं क्या?
लिख लिया यहाँ तक? कर लो, नो सर। पूरा कर लो पहले। इक्विवेलेंट करंट या एवरेज करंट भी कह सकते हैं। देखिए इक्विवेलेंट करंट आपके पास क्या है, E बाय टी, और T की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 2πRV, जो कि आपने इक्वेशन 1 और 2 से पुट किए। ये करंट आ गया। लेट M बी द मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका मैग्नीट्यूड आपने कल ही पढ़ा है, करंट इनटू एरिया, वेयर A इज एरिया, और वो सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट मेरे पास क्या आ गया, I पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4, आप 3 को 4 में पुट कर, यूजिंग 3 इन 4, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, 3 को 4 में पुट करो, what we get E कुछ कटता है क्या, एक आर से एक आर, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया, हाफ E बी आर से आर आएगा, आर आएगा मैग्नेटिक मोमेंट ये। किसी भी इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, एक बार फिर से देख लो यहाँ तक। एक इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, उससे इक्विवेलेंट करंट आया, उसको एरिया से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। करंट की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, चार्ज 2πRV, और एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर, जिससे मैग्नेटिक मोमेंट क्या बना, एक आर से एक आर जाएगा, एक पाई से पाई, हाफ EVR। क्या यहाँ तक सही है? मैग्नेटिक मोमेंट इज हाफ EVR। V को मैं ये भी लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू R ओमेगा, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, स्पीड भी कह सकते हो। तो मैग्नेटिक मोमेंट का ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, आर स्क्वायर ओमेगा। न्यूमेरिकल करते वक्त आपको ये सब कुछ भी ध्यान रखना। किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, दिस वन। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बोहर की थ्योरी से रिलेट करना है, बोहर की थ्योरी से। तो आपने शायद पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ोगे आगे, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर आपने बोहर का सेकंड पोस्टुलेट पढ़ा होगा। देखिए अकॉर्डिंग टू बोहर सेकंड पोस्टुलेट वो ये था, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। याद होगा, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। बोहर की थ्योरी के 3 पोस्टुलेट थे, उसमें जो सेकंड पोस्टुलेट था, जहां पर वो ये कहता है कि स्टेशनरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में एनर्जी रेडिएट नहीं करता। नहीं तो आपने जो रदरफोर्ड की थ्योरी थी कि वो स्पायरली अंदर चला जाता है, उसको ओवरकम किया था इस थ्योरी में। तब उसने ये कहा था बोहर ने
कि जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है ना वहां एंगुलर मोमेंटम होता है एल। एंगुलर मोमेंटम MVR वो हमेशा NH/2 पाई होता है। H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ पर मैं V को ओमेगा में ला सकता हूँ, तो ये बनेगा R² ओमेगा NH/2 पाई। और यहाँ से आप चाहो तो R² ओमेगा की वैल्यू निकाल लो, NH/2 पाई m, इक्वेशन नंबर 7। इस R² ओमेगा को ना आप 6 में पुट कर दो यूजिंग इक्वेशन 7 इन 6। तो आपके पास क्या रिलेशन बना, m इज इक्वल टू हाफ ई एन एच 2 पाई m। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है हाइड्रोजन एटम के अंदर, वो सारी वैल्यू कांस्टेंट आ गई। देखो n को छोड़ दो, n तो नंबर है 1 2 3 4। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी पता है, मास ऑन इलेक्ट्रॉन भी पता है, 2 पाई भी पता है और हाफ भी पता है। ये जो वैल्यू कांस्टेंट आई ना उसको बोलते हैं बोहर मैग्नेटन। म्यू बी से मैंने डिनोट कर दिया। n को छोड़ के इस सारी वैल्यू को, इसमें ये भी आ गया, h भी आ गया, 2 पाई m भी आ गया। तो जो वैल्यू ये आई ना ये कांस्टेंट वैल्यू, n तो नंबर है, n की वैल्यू तो 1 2 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन एटम में जो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट अब आया, उसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, उसको मैं अब लिख रहा हूँ, जगह बना लो पहले। मैग्नेटिक मोमेंट मेरे पास ये आ गया बेटा, n इंटू कॉन्स्टेंट वैल्यू म्यू बी, वेयर म्यू बी इज, इसके इक्वल हो गया 1/4 EH/m। और ये वैल्यू कांस्टेंट होगी एंड इट इज कॉल्ड बोहर मैग्नेटन। इस वैल्यू को बोलते हैं बोहर मैग्नेटन। अगर हम n1 ले लें, इफ n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट में, तो उस एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जिसके बराबर होगा वो बोहर मैग्नेटन ही होगा। तो बोहर मैग्नेटन को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज द मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट which hydrogen atom possesses, that is when electron is revolving in first orbit n corresponding to 1। तो मैं ये डेफिनेशन लिख रहा हूं आगे, यहां तक नोट कर लिया। बोहर मैग्नेटन is the minimum magnetic moment which an atom possess। तो किसी भी एटम में हो सकता है कम से कम, उसको बोहर मैग्नेटन बोलते हैं। दैट इज when electron in hydrogen atom, सबसे छोटा एटम है, एटम is revolving in an orbit having principal quantum number
1 having principal quantum number। अब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि पहले ही ऑर्बिट में हो, कहीं भी हो सकता है एक ही, लेकिन अगर वो फर्स्ट में है n कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 में, तब जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उसको हम बोहर मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे। दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज कॉल्ड बोहर मैग्नेटिक मोमेंट या बोहर मैग्नेटम। अगर आप बुक में देखोगे ना, इसकी वैल्यू भी आपको याद कर सकते हो, वो आप यहाँ पुट करके भी देख सकते हो, लेकिन आपको बुक के अंदर दी होगी। ई भी आपको पता है, एच भी पता है, एम भी पता है, पाई भी पता है, वहां से सॉल्व करके एक वैल्यू बनती है जो बोहर मैग्नेटम की है। तो कोई भी चीज वेरिएबल है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास कैसे चेंज होगा? 9.1 इंटू 10⁻31। प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻34। चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻19। पाई कितना होता है? 3.14। बता क्या बदलेगा इसमें? बता, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो ये वैल्यू कांस्टेंट है जिसको हम बोहर मैग्नेटम बोलते। क्या समझ में आ गया सबको? ये बेटा जो लोग कनेक्टेड है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। Yes, sir. इसी के बाद सिलेबस है क्या? नेक्स्ट टॉपिक बता दो मेरे को, अगले टॉपिक का नाम बोल दो। आज के लिए बहुत है क्या? आज लेट ही शुरू किया। नहीं, मेरा भी नहीं कर रहा प्लान। यस सर, इंटरनेट। चलो आज एक ही टॉपिक कर लो, आज यही टॉपिक रिवाइज कर लो। और इस सुनो, एक मिनट सुनो, इस टॉपिक के बाद एक एक्सरसाइज मिलेगी आपको, वो एक्सरसाइज ट्राई करना। कल करते हैं बेटा, आज मन नहीं है मेरा भी, बच्चे कम है। और क्या बर्गर? ये इंग्लिश बोल रहा है, चलो छोड़ो उसको। बाकी कल मिलते हैं बेटा, क्लास में मिलते हैं। कोशिश करो सब बच्चे क्लास में हो। आज वेदर ठीक